दुख भागल पाल आप सैनिक परिवार। देखो ये गंगा की लहरें बरसों रही ब्रह्मा जी के कमंडल में, बरसों तक मग्न होती रही शिव जी के त्रेस मंडल में, भागीरथ नायक इस पृथ्वी पुण्य शादी में वही लहरें उठाई आज केवट की थाली। देखिएगा तरफ पटरियों पे छिड़क दी, इन सब पे छिड़क दी, सब पवित्र हो जाए। अच्छा तरफ मम्मी और मौसी को दे देना। हम सबको दे देंगे, चिंता मत कर दबुआ। लो तुम लोग भी ले लो थोड़ा थोड़ा, जान लो और तेरी ये हो गंगे मैया करो पाए हमारी चरण रहे केवट को उतराई में ये मनमुद्री दी थी, ये जान बिहारी मनमुद्री उतार। तुमने हमें गंगा से पार किया, उतराई में जानकी की मणि मुद्री ले लो। कहो कृपाल उतराई केवट चरण रहे आप क्या कर रहे हो? आप और हमारी एक ही जात है और आप उतराई देके अपनी जात को क्यों बिगाड़ रहे हो? नाई से ना नाइलेत बालगी बनाई में, धोबी से ना धोबी ने कपड़े की धुलाई में। और मैंने तो आपको यदि उतराई देना चाहते हैं तो मैंने तो आपको गंगा से पार किया। जब आऊं आपके घर तो मुझको भी तार दियो। एक नाथ आज में कहना पावा, मिटे दोष दुख डाल दावा। आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोस्त दुख दरिद्रता सभी नष्ट हो गए। इसलिए ठीकी बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिर भर लेवा। एक वस्तु पृथ्वी में तुम्हें केवल भक्ति का वरदान दिया। बहुत कीन दूर कर दिए नहीं कटुके बदले पिता कीन करुणा कने भगत विलम बरले। अब जब आप वापिस आए तो इसी घाट से आप जो देंगे मैं प्रसाद समझ जाए। हेलो और श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी ये तुलसीदास साहब का वाल्मीकि आपको बारंबार नमस्कार करता है। जय हो। कहे राम पद पूजा राम भरोसे दे नहीं दूजा। हे प्रभु, आज आपकी मूर्ति का दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है मंगल मूर्ति मेरे सामने आ रही हो। सारे मंगल को देने वाला आपका ही चेहरा आज मुझे दर्शन हो गया प्रभु। और प्रभु मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि मैं आपको क्या जान सकता हूँ। जब देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। आप भगवान शंकर पिता ब्रह्मा इन सबको नचाने वाले हैं प्रभु। देव ना जाने मरम तुम्हारा और
समय को जानहारा वो ब्रह्मा भगवान शंकर भी आपके मरण को नहीं जानते, फिर प्रभु जानता कौन है? सो जाने यह देव जनाई, जिसको आप अपना परिचय देना चाहते हैं वो आपको पहचान जाता है। सो जाने यह देव जनाई, फिर क्या होता है भगवान? जानत तुम्हें हो जाए, जो आपको पहचान लेता है वो आपके समान ही हो जाता है। प्रभु आप हे महात्मा, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो वो त्रिकाल दर्शी मोरी, आप त्रिकाल दर्शी है मुनिनाथ, तो वो त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, सारे संसार को आप अपने हथेली पर रखे हुए हैं मानो। फिर आपके आप दर्शन पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो ही हो गया। चाहता हूँ हमें आगे की ओर कोई मार्ग अक्सर करें, जहाँ पहुँचकर हम कुछ दिवस माता पिता की आज्ञा का पालन कर सके, वनवास का सही समय वहाँ पर बिताए। आप हमें कोई उचित हे दीनबंधु, आप कैसी बातें करते हैं? आपको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा पिता, स्वयं मेरा पिता मेरे सामने आ गया हो। क्योंकि प्रभु आप क्या है मैं भली भांति जानता हूँ। राम सुसंतन के पिता, आप हमारे पिता हैं, प्रभु संतों के पिता हैं। राम सुसंतन के पिता, ये संत आपके पुत्र, और यदि प्रभु ये संत न होते जगत में तो रहते आपके पुत्र, संत आपके पुत्र है। अब प्रभु आपने स्थान पूछा है, तो भगवान मैंने तो संसार में देखा, ऐसा कोई स्थान मेरी नजर में नहीं आया। देश काल जिस विधि से माही, कहो जो कहा जहाँ क्यों नहीं, ऐसा कोई स्थान है जहाँ आप न हो। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सब जगह हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे कि हम कहाँ जाएं, तो सुनिए प्रभु आप पूछ ही रहे हैं। तो संसार में जो प्राणी करत करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय दूजा। संसार में जो प्राणी आपके चरणों की पूजा करता है, उसे आपको छोड़कर कोई दूसरा सहारे का विश्वास नहीं है। आप उसके हृदय में निवास कीजिएगा। और दूसरा स्थान तुम्हें निवेदित भोजन करई, जो इंसान आपको प्रसाद आकर भोजन पाते हैं। प्रभु ये वाल्मीकि भगवान की झांकी लगी है। सभी लोग मंच पर आए और अपने कर कमलों के द्वारा प्रभु सहित वाल्मीकि सरकार की आशीर्वाद धन्यवाद। आज सभी लोग जो भी वाल्मीकि समझते हैं धन्यवाद। दीनानाथ दीनानाथ मुझे बुला रही है। नहीं महाराज, देव शांति नहीं महाराज, आ रहा हूँ। ये देखो वो सामने ये तीन
सारी मूर्तियां झुके ही राम के आधार पर ही मेरा जीवन है, राम नहीं तो मैं नहीं। लेकिन जाने से पहले एक राज तुमसे छुपा था प्रिय कौशल्य, वो देखो वही मुझे तीनों आत्माएं बुला रही। जब मैं तरुण अवस्था का था मुझे शिकार का बड़ा शौक था। से बढ़कर इस संसार में भगवान भी नहीं है। यदि चारों तीर्थ करना है तो केवल माता पिता की सेवा एवं दर्शन करो, समझो सब कुछ प्राप्त हो गया। माता पिता की दुआएं बहुत काम आती हैं। जहाँ दवा काम ना करे वहाँ दुआ काम करती है। ले लो दुआएं माँ बाप। काशी इस समय हम अयोध्या नगरी में प्रवेश होने को जा रहे हैं, जहाँ सरयू माँ का किनारा है। और आज मैं सरयू के जल से जैसे ही आपके नेत्रों को लगाऊंगा तो आप मुझे देख सकते हैं। ये मेरा 61वां चीज है, इसलिए सरयू किनारे पहुंचने वाले। बेटा सरमन, पवित्र सरयू माँ के किनारे हम आ रहे हैं। हमें बेटा बहुत जोर से प्यास लग रही है। बेटा कांवर को यही रख दो और जाओ हमारे लिए पानी लेके आओ। जो आज्ञा पिताश्री, मैं शीघ्र जाता हूँ और सरयू माँ से जल लेकर के आपके पास अति शीघ्र आ जाऊंगा। आप यहीं पर रहो थोड़े समय। बोलिए रंगनाथ भगवान की। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आज मुझे शिकार करने के लिए हृदय में अपने आप पीड़ा हो रही है। हे रंगनाथ भगवान, मैं आपकी चरणों में शरण लगाते हुए शिकार के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। वैसे जीव हत्या करना पाप है, लेकिन अपने धर्म को निभाना पाप नहीं है। क्षत्रिय का धर्म शिकार किया जाए तो चलो हमारे नाम अस्त्र को तैयार किया जाए और आज हम पूर्व दशा की ओर शिकार के लिए चलेंगे। सरयू किनारे जल भरने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि सरयू माँ का किनारा आ चुका है। मुझे जल लेना चाहिए, जिससे हमारे माता पिता की प्यास भी बुझेगी और मुझे देखनी सकेगी। अरे ये क्या हुआ? मैंने पूर्व दिशा में तमाम भ्रमण किया लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। अब चलते हैं उत्तर दिशा की ओर। हे विधाता, उत्तर दिशा में भी शिकार नहीं मिला है। क्या आज इस क्षत्रिय को बिना शिकार किए अयोध्या जाना पड़ेगा? इस क्षत्रिय का धर्म नष्ट हो जाएगा। नहीं, क्षत्रिय प्रयास करता है। चलो अब दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। प्रयास किया, दक्षिण दिशा में भी निहारा, कोई शिकार नजर नहीं आया। क्या करूं हे रंगनाथ भगवान? क्या मुझे बगैर शिकार के जाना पड़ेगा? नहीं, अभी पश्चिम दिशा बाकी है। मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा और ऐसा लगता है ये सामने जो नदी दिखाई दे रही है सरयू नदी है, इससे आवाज आ रही है टुक टुक की। लगता है कोई हिरण पानी पी रहा है। मैं उस पर सप्तवेदी पहाड़ चढ़ाऊंगा, उसे अपना शिकार बनाऊंगा और क्षत्रिय का धर्म पूरा निभाऊंगा। चलो पश्चिम की ओर चलते हैं।
मैं जो अपने माता पिता का पुजारी हूँ, अपने माता पिता के लिए जल लेने आया, लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा? तुम कौन हो? अपना नाम बताओ मुझे। हे भैया, मैं अयोध्या का अभागी राजा दशरथ हूँ। मैंने शिकार के धोखे में तुम्हारे ऊपर बाण का संहार कर दिया। कौन दशरथ? अब तुम बताओ भैया, तुम कौन हो? दशरथ को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और दशरथ, तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन में, हो गया धन्य दर्शन में। यह सैनो जीवन है, लोक जाना यदि शिकार के धोखे में, यदि आपने मुझे शिकार समझ लिया तो कोई बात नहीं। यदि शिकार के धोखे में हो गया, यदि शिकार मेरा, तो इसमें दोषी नहीं हो गया मैं श्रवण कुमार हूँ। मेरे ही राज्य के रहने वाले श्रवण, जय श्रीमान। अब जो श्रवण नाम मेरा, तूने लोका तारा में हूँ। माँ बाप व्यक्त है, अंधे हैं, उनका ही एक सहारा। बेटा, तुम मेरे सामने मर जाओ, मैं आज्ञा नहीं दे सकता श्रीमान, नहीं दे सकता। महाराज, मेरी इच्छा, यदि अंतिम इच्छा चाहते हो तो जाओ, मेरे माँ बाप को पानी पिला दो, उनकी प्यास बुझाओ, वरना वो प्यास के मारे मर जाएंगे। और हे मरने वाले, सुनता जा, तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। माता पिता को जल पिला, उनकी प्यास हरूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता को जल अवश्य पिला के आऊंगा, अवश्य पिला के आऊंगा। महाराज, एक इच्छा और है, ये सीने में जो तीर है उसे निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे भी निकालो। मैंने ही तीर मारा है और मैं ही निकालूंगा, तो तीर निकालने के पश्चात हत्यारे का पद मैं ही तो संभालूंगा। अब मुझे जल की झाड़ी ले जा करके कुछ दूरी पर बेचारे श्रवण के अंधे माता पिता, माँ ज्ञानवती और महाराज शांतनु बैठे हैं, उन्हें जल पियाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उनको दिया। वो कुमार के माता पिता बैठे हैं, इन्हें कैसे जल पिलाऊंगा समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी प्रयास करता हूँ। कहते हैं कर्म करना प्राणी का कर्तव्य है, फल देना परमात्मा का हाथ है। प्रिय ज्ञानावती,
बेटा श्रवण जल लेने गया था, अब तक लौट के नहीं आया। क्या कारण है? मेरा दिल घबरा रहा है। बेटा श्रवण अब तक नहीं आया। हे महामती, हे संत भगवान, हे विदुषी माँ, लो ये जलपान कर लो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर के आया हूँ। लो तुमने ये आवाज सुनी है? हाँ, ये आवाज सुनी है। ये तो अपने श्रवण के कदमों की भी आवाज नहीं है। नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि पानी पी लो, ये अपने श्रवण की आवाज नहीं है। नहीं है स्वामी, नहीं है। हे जल पिलाने वाले, तुम कौन हो? अब मेरे ऊपर धर्म संकट आकर पड़ गया है, ये समझ रहे ये मेरा बेटा श्रवण है, और मैंने यदि इनसे कह दिया कि मैं दशरथ हूँ तो ये जल नहीं पिएंगे, इनकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो आज के दिन दोनों हत्याएं मेरे सिर पर चढ़ जाएंगी। लेकिन हत्या लग जाए, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय। जिस प्राणी के हृदय से सत्य बोलना निकल जाता है, उसके हृदय से परमात्मा बाहर हो जाता है। फिर धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बताना। शास्त्रों में लिखा है कि सत्य के बराबर कोई पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य सम कोटि कुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और फिर सब होए कि कोटि कुंजा। करोड़ों पाप प्राणी पर हो जाए, लेकिन झूठ बोलने के पाप के बराबर वो पापी नहीं हो सकता। महाराज, अब मैं बता रहा हूँ, मैं श्रवण नहीं हूँ। महाराज, मैं कौन हूँ? कौन हो? हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ। क्या दशरथ? वो तुम्हारा बेटा परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ। दशरथ? महाराज दशरथ? दशरथ, इधर आओ। महाराज, क्या बताऊं क्या हो गया? आप यहाँ कैसे? सुनो महाराज, जानना चाहता हूँ। मेरा बेटा श्रवण पानी लेने के लिए गया था। सत्य मैं बता रहा हूँ राज, आपका बेटा श्रवण जल की झाई को नदी में डुबो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ महामाया महात्मन कि मैं अपने नदी किनारे श्रवण बना, मुझसे शिकार के धोखे में अपना ही पेड़ कुल्हाड़ी से काट डाला, मेरे काट के क्या कह रहा है? क्या दशरथ? दशरथ, तूने मेरे बेटे को मार दिया। धोखा हो गया महात्मा। हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, अरे तेरा क्या बिगाड़ा था दशरथ? तेरा बेटा मेरी अंधी आंखों का सहारा था। हे महावते, तूने सारे को भी छीन लिया। तुझे शर्म न आई दशरथ? तूने तो प्राणियों को अनाथ कर दिया। हे महात्मा, आप मुझे दोष दे रहे। ऐसा विद्वान ने कहा है कि होनहार भविता पिता और जैसे ही मिले सहाय, तो आप न जावे ताए पे ताए कहाँ ले जाए।
जैसी होनी होती है, जो परमात्मा को करना होता है वो हो जाता है। मुझसे अपराध हो गया, धोखे में हो गया। अब आप एक काम कीजिए, संत भगवान आपके बेटे की आज्ञा पालन करने को मैं आया हूँ। आप जल ग्रहण करें स्वामी, मैं जल पिलाने आया हूँ। मुझे जल पिला रहा है, तू मुझे जल पिला रहा है। मेरा सहारा अपना सर्वदार न रहिया। बेटा और मेरे बेटा तुझको बेटा इस संसार से लौटने वाला तो है नहीं। अब मेरा निवेदन स्वीकार करो। लो इस जल को ग्रहण कर लो। जल जल पी लूं? अरे पापी हत्यारे, तेरे हाथों से, तू पापी के हाथों से ये शांतनु जल पी ले, ये हो नहीं सकता। क्योंकि दशरथ तू लाया है जल, ला दे जल, मत दे जल। अरे तू क्या जल दे सकता है? जीवन और मरण में तो बस बेटा ही जल दे सकता है। अब ये शांतनु जीवित नहीं रहेगा। पहला बेटा तुम्हारा ये पिता तुम्हारे पास आ रहा है। जो भलाई गई है परमात्मा, इन्होंने भी जल ग्रहण नहीं किया, अपने प्राण त्याग दिए। आज मेरे सर पर दोनों ब्राह्मणों की हत्याएं लग गई है। मैं विप्र हत्यारा बन गया हूँ। अब मां ज्ञानावती से प्रार्थना करता हूँ, यदि ये जलपान कर लेगी तो इनकी जान बच जाएगी और तीसरी हत्या से मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। लो मां ज्ञानावती, इन्होंने तो श्राप दे दिया है कि दशरथ, जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, एक समय वो आएगा जब तेरी मृत्यु होगी तो पुत्र के वियोग में होगी। लो मां ज्ञानावती, अब तुम ही जल ग्रहण कर लो। मां लाते जल जल जाए जल, लाते जल जल जाए जल, निर्जल ही प्राण गवाऊंगी। जिस जगह गया है पति पुत्र, उसी जगह पे जाऊंगी। और ये मेरा श्राप है, तेरे चार पुत्र होंगे और जिस समय तेरी मृत्यु होगी तेरे पास एक भगवान रघुनाथ, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मुझे श्राप दी है। वैसे मेरे कोई संतान नहीं है आज। हे रघुनाथ भगवान, यदि इनका श्राप झूठा हो तो भी सच्चा हो जाए। इनके श्राप के कारण कुछ संतानहीन के बच्चा हो जाए। परमात्मा, और दुनिया के जाने वाले जाने चले जाते हैं।
नहीं था, कोई संतान नहीं थी। उनका श्राप भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो कम से कम श्राप के कारण मेरे आंगन में 4 पुत्र तो हो गए, लेकिन आज वही समय आ गया। सत्य हो गया देवशांतवन और देवी ज्ञानपति का श्राप। देखो प्रिय, 4 फूल खिले थे हमारे आंगन में, लेकिन आज सामने मौके पर एक भी नहीं है। हेलो, ये 51 रुपया हमारे अगली है राम प्रसाद राठौर जी की ओर से। ये चलती हुई लीला में 51 रुपया दान हुए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। हेलो 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 हेलो, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कुछ ही देर में हमारे टीना जी उर्फ अमित शर्मा जी एक घड़े पर बहुत सुंदर नृत्य एवं गजल गाएंगे और इसके बाद तमाम रिकॉर्डिंगें दिखाई जाएंगी। मेरे लाल, एक बार को मुझे बुला ले, एक बार बेटा राम। जब राम गया अपन लखन गया, सीता भी गई साथ ही में। तन चला प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही। छटपटा चुके हैं बहुतेरे, इस जगत जाल में फंसकर हम डूबे हैं सर से पैर तलक संसार सिंधु में। आने से पहले सीखे थे ये तेरा है, ये मेरा है, लेकिन जाने के पहले ठीक रहा, बस चारों ओर अंधेरा है। क्या परमात्मा क्या हुआ भगवान? अरे दिल का खिलौना तेरा टूट गया है, दिल का खिलौना तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। ऐसे रोने से क्या फायदा? क्यों रोने के मारे है नारे, रोने से जी उठते नहीं मौत के मारे। रहे न वृक्षा सर्वेद शाखा, नहा न ब्रह्मा जिन भेद था। ब्रह्मा जी को नहीं रहना पड़ा, उन्हें भी शरीर त्याग कर जाना पड़ा। रहे न राजा बाल चक्रवर्ती, यही न रानी वह रूपवंती। और केवल देवरी तक पत्नी का नाता, पौड़ी तथे माता। मगर तब तक संग में जाते हंस अकेला जाता। औरों की क्या चर्चा करना, औरों की क्या गाथा। अरे साथ न जाता ये शरीर जिससे है पूरा नाता। रोना धोना छोड़ो और महाराज पे सबको तेल की नौका में रखकर किसी सेवक को ननिहाल भेजकर घाट और सत्संग को बुलाया जाए, जिससे इनका अंतिम संस्कार हो सके। इसलिए तेल की नौका में इनके सबको रख दिया जाए।